रामपाल सैनी जी परिचय के मोहताज नहीं है कि उनकी भावना रहती है हमेशा आगे बढ़ के काम करना। और हम आर्या कॉलेज पानीपत में रामपाल जी का हमने वहां भी देखा था, इन्होंने भी जितना जुनून जगदीश गुप्ता जी को रहता है उतना ही जुनून इनको रहता है टीमों के मामले में। इस बात की मेरी बात को सपोर्ट जो हमारे महासिंह पूनिया जी में, तो अपना गांव ही है, टिटवाड़ी गांव से अपना गांव है, अपने भाई है, इसलिए और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो और गांव का सेंस ऑफ ह्यूमर वहां के बच्चों का आप देखोगे जबरदस्त है। महासिंह जी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे लगता है गांव की तरह उन्होंने मेंटेन रखा हुआ, यूनिवर्सिटी में जाके छोड़ा नहीं है। मैं और गुरु जी बात कर रहे थे, ढिल्लो साहब, हम इकट्ठे ही बैठे थे, तो ढिल्लो साहब के बारे में मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं 1 साल एसडी कॉलेज में पढ़ा, आप वहां तो थे ही, फिर मैं आईबी कॉलेज में चला गया, एसडी कॉलेज में फेल हो गया, फिर मैं आईबी कॉलेज में चला। कई कॉलेज कई स्कूलों का अनुभव है मेरे को। तो लेकिन आप यकीन मानो, जब हमारा कोई यूनियन का मसला होता था, झगड़ा पड़ता था, कुछ न कुछ पड़ता था, तो पूरे तीनों कॉलेजेस में सबसे ज्यादा रोब ढिल्लो साहब का होता था। हम सब इनसे ही डरते थे, दबंग आदमी थे, इनसे ही डरते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मिलना हुआ। और मैंने स्पेशल, आपने नोटिस किया हो कि वहां पर फोटो शूट हो रहा था, तो टीटू जी को बुलाया यहाँ पर मंच पे, तो कुछ सोच के बुलाया था टीटू जी को। टीटू जी हम शायद कॉलेज में पढ़े तो कम होंगे, झगड़े ज्यादा करे, तो मैं कहीं इनको भी पुरानी याद ताजा होगी उस समय के। ये भी हमारे यूनियन के नेता थे, करनाल में इनका काफी नाम था। तो हम लोग खुद ना भी पढ़ते थे, किसी की सपोर्ट में कॉलेज में चले जाते थे, यूनिवर्सिटी में भी चले जाते थे। तो मुझे यहाँ के कॉलेज का कोई भी इन्विटेशन हो, मैं कभी भी मना नहीं करता, क्योंकि मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं। मेरे लाइफ का, हर आदमी का कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, जीवन का, कैरियर का। मेरे जीवन का अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गोल्डन पीरियड किसी को कहता हूं मैं, तो मेरा कॉलेज टाइम ही रहा है। वहीं मेरे को एक्सपोजर हुआ बोलने का, बात करने का, और कल्चरल एक्टिविटीज से तो मैं जुड़ा रहा। कॉलेज के मोनो एक्टिंग में मेरा पहला या दूसरा नंबर रहता था, वन एक्ट प्ले में मैं पार्टिसिपेट करता था। मेरी इच्छा थी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, सर्कमस्टांसिस लगा लो, या मैं पॉलिटिकल फील्ड में कॉलेज से निकलते 87 से पॉलिटिकल फील्ड में युवा मोर्चा में चला गया, तो मेरे को वो टाइम नहीं मिला। लेकिन मेरा आनंद रहता था, मैं कभी भी धर्मपाल मलिक जी मिलते हैं किसी भी फंक्शन में, लेकिन मुझे लगता है उनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि एक कलाकार के नाते उन्होंने अपना जैसे जीवन है पूरी तरह, देहाती जी भी हैं, देशवाल जी भी हैं, लेकिन इन सबने अपना जीवन, मुझे लगता है मेरे फादर 90 साल के हैं, अभी आखिरी टाइम तक वर्किंग में है। मतलब आप देखो 90 साल की एक एज है, अभी भी खेती करते हैं और पूरे जुनून से करते हैं। मैं भी यही सोचूंगी जीवन में अगर मैं जुड़ा रहूं तो इस तरह की एक्टिविटीज के साथ जुड़ा रहूं, खेती बाड़ी के साथ जुड़ा रहूं। मैं धर्मपाल मलिक जी को देखता हूं तो प्रेरणा लेता हूं दिल से, इनसे लेता हूं। तो आप सभी यहाँ बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैनेजमेंट के रमेश वर्मा जी बैठे हैं, विजय पाल जी बैठे हैं, वरिंदर ठाकुर जी बैठे हैं, गुरविंदर जी बैठे हैं, काफी नाम। मैंने गुरु जी को बोला था कि मेरे को नाम लिख के दे दो, इन्होंने मेरी परीक्षा ली, नाम भी लास्ट स्टेज पे दिए, मैं बिना पढ़े बोल रहा हूँ। मैं क्या देखता हूँ मेरे को कितने नाम याद रहते हैं। देखो जितने इस फेस्टिवल को कराने वाले आए हुए हैं, सब जजेस वगैरह सब पहुंचे हुए हैं, लेकिन तो स्टूडेंट्स नहीं पहुंचे, क्योंकि स्टूडेंट्स का इस तरह की एक्टिविटी में जैसे हम बोल रहे हैं, बातचीत करें, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता। उनका इंटरेस्ट होता है कि यहाँ पर जब परफॉर्मेंसेज होंगी तो आपका हाल यहाँ पर फुल होगा। मेरा खुद का भी इंटरेस्ट रहता है, मैं खुद परफॉर्मेंसेज देखना चाहता हूँ, उसको एंजॉय करता हूँ, मैं म्यूजिक को बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं आज केवल आपको इस उद्घाटन सत्र में एक शुभकामना देता हूँ। आपने अपने कॉलेज का नाम, वाकई में यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे लोग समाज में जो लगातार सेवा कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में कर रहे हैं, चाहे वो खेती बाड़ी में कर रहे हैं, चाहे सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, आपने सेवा के क्षेत्र में ऐसे अनेक लोगों को, डीएवी संस्था का कोई मुकाबला नहीं है, आपने संस्कार दिए। मैं आपको इस अच्छा जो आयोजन आप कर रहे हैं, इसमें आपको मैं शुभकामना देता हूं, एडवांस में बधाई देता हूं, और आप तरक्की करें। और एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही बोला था कि उन्होंने मेरे को कहा था, और उन्होंने कहा आप लोग चले जाना। टीमें दूर से आई हैं, यमुनानगर से आई हैं, कोई पंचकूला से टीम है, तो वो प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। 3 दिन ये संस्कृति का, हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ चलेगा 6 तेजी से।
तो आप सब इसका आनंद लेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि माननीय सांसद जी ने बहुत ही अपने समय में से समय निकाल के मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है। जब भी हम इनको कभी भी कोई निवेदन करते हैं तो ये बहुत खुशी से, बल्कि इन्होंने कोशिश की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, उन्होंने भी यही कहा कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में सांसद महोदय आपके बीच में रहेंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हरियाणा सरकार तक हमारी बात पहुंचाने वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका एक बार फिर से अपने कॉलेज के इस प्रांगण में इस इनॉग्रेशन सेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तालियों के साथ उनका स्वागत कर दीजिए।